और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राइजिंग राजस्थान। आपको बता दें कि उद्योग खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई जाएंगी गल्फ कंट्रीज में। दरअसल 3 से 7 नवंबर तक सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बिश्नोई जाएंगी और प्रतिनिधि मंडल में वित्त सचिव नवीन जैन, विशिष्ट सचिव संदेश नायक, DMIC के अतिरिक्त आयुक्त नवनीत कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग विभाग और वाणिज्य रवीश कुमार शर्मा, उप महाप्रबंधक रिको कृष्ण कुमार गुप्ता, FICCI संयुक्त निदेशक गिरीश गुप्ता, UAE के लिए FICCI प्रतिनिधि सैयद जुहेब हसन शामिल रहेंगे। प्रतिनिधि मंडल कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचेगा। रियाद में ही रहेगा रात्रि विश्राम का कार्यक्रम। दरअसल 4 को रियाद में आयोजित इन्वेस्टर मीट में भाग लेंगे। 5 को रियाद में विभिन्न निवेशक समूह से मुलाकात करेंगे। प्रवासी राजस्थानियों से भी संवाद का कार्यक्रम है। रात्रि में जेदा के लिए रवाना होंगे। 6 को सऊदी अरब के शहर जेदा में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों के साथ मीटिंग करेंगे। इंडिया हाउस में सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। 7 को स्वदेश के लिए प्रस्थान करेंगे। विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, पूरी खबर पर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। राइजिंग राजस्थान के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि कई प्रतिनिधि मंडल जो है वो इसके अंदर मौजूद रहेंगे, तमाम लोग मौजूद रहेंगे, और राइजिंग राजस्थान के लिहाज से अगर इसे समझे तो कैसे देखते हैं? देखिए, अगले महीने राइजिंग राजस्थान का आयोजन हो रहा है और उस कड़ी में राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जापान, कोरिया समेत कई देशों की यात्रा पर वो जाकर आए और निवेश के लिए एक माहौल बनाया। निवेश के लिए उन्होंने अपनी यात्राएं की और वो निवेश चरितार्थ होता नजर आएगा। जो वादा किया था राजस्थान की जनता से कि एक अद्भुत राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। के बिश्नोई उद्योग और खेल राज्य मंत्री हैं और उनको अगर देखा जाए तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मंत्रिमंडल का जो समूह है भजनलाल शर्मा का, उस पूरे समूह में अगर विदेशी व्यापार की बहुत ज्यादा जानकारी किसी को है तो उसमें के बिश्नोई है, क्योंकि वो अपने युवा अवस्था से ही उन्होंने बाहर की कंट्रीज के अंदर व्यापार के नजरिए से उनका हमेशा से प्रवास रहा है और लंबे समय तक कई देशों की यात्रा उन्होंने की है। बाहर विदेश में लंबा समय व्यतीत किया है, खासतौर से राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को पनपाने में, जोधपुर के उद्योग को पनपाने में। और अब निवेश के लिए वो उस देश की यात्रा पर जा रहे हैं जहां पर तेल के लिए सऊदी अरब को जाना जाता है। सऊदी अरब को मक्का मदीना के लिए भी जाना जाता है, जो तमाम मुस्लिम के लिए एक होली प्लेस के तौर पर जाना जाता है, जहाँ हज के लिए जाया जाता है, मुस्लिम्स जाते हैं वहाँ पर। और यही सऊदी अरब आज तेल के लिए पूरे दुनिया में विख्यात है। आज सऊदी अरब का जो विकास हो रहा है, वहाँ के जो शासक हैं उन्होंने जिस तरह से सऊदी अरब के विकास में 4 चांद लगाए हैं, उसी निवेश को राजस्थान में लाने के लिए, राजस्थान के अंदर प्रोत्साहन और निवेश का वातावरण बनाने के लिए कल से यात्रा का आगाज हो रहा है। रियाद और जद्दा वहाँ का कमर्शियल बड़ा शहर है और जद्दा में ही वहाँ पर तमाम जो प्रवासी बड़ी संख्या में राजस्थानी रहते हैं। खासतौर से राजस्थानियों की संख्या अगर देखा जाए तो रियाद में बहुत बड़ी संख्या में, जद्दा में बड़ी संख्या में, और वहाँ पर बड़ी पोजीशंस पर भी हैं वहाँ के राजस्थान के प्रवासी, जो वहाँ पर उनका वहाँ के आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान है। और किस तरह से सऊदी अरब से राजस्थान में निवेशक को आमंत्रित किया जाए, इस तरह का वहाँ पर एक रोड मैप दोनों कंट्रीज के बीच में तैयार किया जाए, जो व्यापार राजस्थान और सऊदी अरब के बीच में पनपे। उस दिशा में के बिश्नोई की यात्रा ये बड़ी अहम यात्रा है और कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें अवसर दिया कि वो जाएं और इस तरह की यात्रा करें, निवेश करें, क्योंकि के ने भी वादा किया था मुख्यमंत्री से कि वो मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में बड़ी भागीदारी निभाना चाहते हैं। तो उस भागीदारी के मद्देनजर के बिश्नोई का ये पूरी यात्रा सऊदी अरब की गल्फ कंट्री की अपने आप में बहुत ही अहमियत रखती है। और इससे पहले भी वो विदेश की यात्रा पर जाके आ रहे थे और अभी दूसरी यात्रा होगी जो निवेश के मद्देनजर होगी। कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। विदेशी निवेशकों का राजस्थान में दिलचस्पी लेना और राजस्थान में कई जगह पर कहा जा सकता है कि
एक अलग तरह का निवेश का औद्योगिक क्षेत्रों में वातावरण पनप रहा है, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो। और कहा जा सकता है अगर विदेशी निवेशक आते हैं और राजस्थान की विकास में चार चांद लगाते हैं तो आने वाले समय में जो विकसित राजस्थान का सपना लेकर बीजेपी की सरकार या भजनलाल शर्मा ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में भी निवेशकों को आमंत्रित किया गया था, बड़ी तादाद में MOUs हुए थे और एक वातावरण बनाया गया था। मगर कहा जा सकता है कि वो वातावरण बना, कार्यक्रम भी आयोजित हुए, लेकिन हमेशा की तरह लाल फीताशाही जो है वो आड़े आती है और निवेशक राजस्थान की ओर रुख करने के बजाय फिर वो गुजरात चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, महाराष्ट्र की ओर रुख कर जाते हैं, साउथ की ओर चले जाते हैं और यूपी की ओर। आजकल यूपी में बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ पर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो वहाँ औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ा माहौल तैयार किया गया। MP तो पहले से ही बहुत आगे है इस दिशा में। MP में बड़ी तादाद में वहाँ के जो निवेशक और जो प्रवासी मध्य प्रदेश के जो लोग हैं पूरी दुनिया में निवास करते हैं, वो अपने प्रदेश के लिए अकूत संभावनाएं खोजते भी और अपने प्रदेश में निवेश भी करते हैं। वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की और उनकी टीम की है कि जो निवेशक या जो प्रवासी बाहर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वहाँ की आर्थिक समृद्धि में वो योगदान दे रहे हैं, वो अपने देश में आकर अपने प्रदेश के लिए भी योगदान दें। यहाँ पर वो इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, अनेक उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित करें और राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अपना एक सर्वांगीण योगदान दें। तो दिशा में के विश्नोई की यात्रा बहुत अहमियत रखती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा। बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।